हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्रेजी। प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसमें टेक्निकल चार्ट और मार्केट का पार्टिसिपेंट का जो डेटा मिलता है उसका एनालिसिस करके हम डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती है। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। आप इस चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि निफ्टी का टेक्निकल चार्ट। तो यहाँ पे आपको निफ्टी का टेक्निकल चार्ट दिख रहा है, जो काफ़ी लंबे समय से निफ्टी एक चैनल के अंदर में चल रहा है बुलिश ट्रेंड पे, और ऑलमोस्ट इसको 1 ईयर होने को है जो इस चैनल के अंदर चल रहा है। तो लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में ये डाउन ट्रेंड पे, माइनर डाउन ट्रेंड पे चल रहा था, और जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक 21,900 के आसपास एक डिमांड जोन है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे इसी लेवल तक ये टच किया है। 21,777 का इसका लो बना है, फिर उसके बाद फास्ट रिकवरी किया हुआ है। तो फोर्सफुली थोड़ा सा नीचे में 100 पॉइंट और जाने के बाद ये रिकवरी कर लिया। एनीवे, अब आगे क्या, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है एक हमारा चैनल का मीडियन लाइन है, जो एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, और हमारे पास एक डिमांड जोन का भी सपोर्ट है। तो इन दोनों सपोर्ट के बाद एक माइनर अप ट्रेंड जा सकता है, जो कि 22,500 तक जाएगा, और उसके ऊपर आप देखेंगे अगर ये ब्रेक करता है तो ये 22,800 तक भी जा सकता है। बट ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, तो यहाँ से इसकी वापस ट्रेंड डाउन की ओर जाने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है गाइस, तो बी कॉशियस। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा आपके लिए 22,500 का है। ठीक है, और जो सपोर्ट रहेगा आपका वो रहेगा 22,000 या 22,900। ठीक है गाइस, तो ये हुआ निफ्टी का। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन बन रहा है। तो बैंक निफ्टी तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग व्यू में। यहाँ पे इसे भी मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड दैट इज़ 21,900 के आसपास। मार्केट वहाँ तक गया क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो यहाँ जाने के बाद फोर्सफुली थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये फास्ट रिकवरी किया है। तो बैंक निफ्टी क्लोज किया है, सॉरी बैंक निफ्टी नहीं, ये निफ्टी का है। तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट जोन में जाने के बाद फिर फास्ट रिकवरी किया, जो क्लोज हुआ है 47,574, और इसका यहाँ पे सपोर्ट जो बन रहा है 46,900 का, यहाँ से रिकवरी किया है, और इसके आगे जाने का चांसेस है। दैट इज़ नेक्स्ट रजिस्टेंस, एंड 48,000 इसका नेक्स्ट रजिस्टेंस होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसको 48,800 तक भी मार्केट जा सकता है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे अगर ये सपोर्ट डिमांड जोन का सपोर्ट है तो ये इस लेवल तक जा सकता है। अगर ये 48,000 तक गया तो फिर वहाँ से माइनर रिकवरी के साथ नीचे में आ सकता है। ठीक है गाइस, ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तक ऐसा हो सकता है। हम बात करते हैं मार्केट का डेटा। तो मार्केट का ईओडी डेटा 19 अप्रैल 2024 को क्या रहा है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडेक्स का फ्यूचर में कुछ चेंजेस हुआ है।
यहाँ पे आपको दिखेगा 15,356 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है। किसने? प्रो ने शॉर्ट पोजीशन को भी कवर किया है अपना 19,000। तो ओवरऑल जो है 3,800 की जो पोजीशन है इन्होंने बुलिश पोजीशन क्रिएट की 19 अप्रैल को। तो नेक्स्ट नेट टू ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव पोजीशन बन गई, जो पहले 18 अप्रैल को इनके पास थी 4,458 की जो शॉर्ट पोजीशन थी इंडेक्स फ्यूचर की, वो जो है कवर होके माइनस छोटा सा एक पोजीशन रह गया इनके पास 656 का शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, FIS की बात करें तो FIS ने यहाँ पे 24,615 का लॉन्ग पोजीशन बनाया है इंडेक्स फ्यूचर में, और शॉर्ट पोजीशन बनाया है 20,161 का। तो नेट टू नेट इनके पास जो पोजीशन रहती है वो है 4,464, जो कि एक बुलिश पोजीशन है। तो नेट टू नेट इनके पास जो पोजीशन अभी की डेट पे बचती है इंडेक्स फ्यूचर की, तो वो है 1,03,000 की, जो पहले 18 अप्रैल को इनके पास 1,07,000 की थी। वो एक छोटा सा माइनर से चेंज के साथ 1,03,000 पोजीशन इनके पास शॉर्ट की बचती है इंडेक्स फ्यूचर में। तो देखिए यहाँ पे प्रोज ने अपना इंडेक्स में पोजीशन ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है, छोटा सा पोजीशन इनके पास शॉर्ट बचा हुआ है। ठीक है, और FIS का जो पोजीशन है 1,07,000 का, वो रिड्यूस होके 1,03,000 हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें कोई एकदम बहुत बड़ी चेंज नहीं हुई है, ये छोटा सा माइनर सा चेंज हुआ है। तो स्टिल इनके पास 1,03,000 का इनके पास पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर का शॉर्ट पोजीशन इनके पास अभी भी है। ठीक है, जो एक स्ट्रॉन्ग बीरिश पोजीशन है। और DIS में कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है, उनके पास जैसा 19,000 की जो पोजीशन थी वो आज भी है, बट एक छोटा सा वो 27,000 का इन्होंने अपना जो लॉन्ग पोजीशन को रिड्यूस किया है। क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है, वो उनके पास अभी 1,23,000 का इनके पास पोजीशन है, और अपनी पोजीशन रिड्यूस किया है उन्होंने। रिड्यूस किया है मतलब लॉन्ग पोजीशन को रिड्यूस किया है 8,000 की जो पोजीशन है उसको अनवाइंड करके। ठीक है गाइस, स्टॉक का फ्यूचर की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में एक DIS काफ़ी बड़ी पोजीशन शॉर्ट करके बैठा हुआ है। इसने सिर्फ 19 अप्रैल को 13,000 का जो फ्यूचर स्टॉक का है उसने अनवाइंड किया है। बाकी इनके पास 2,237,000 की इनके पास पोजीशन स्टिल आज भी शॉर्ट है। ठीक है गाइस, बाकी FIS और प्रोज और इवन क्लाइंट्स जो हैं बुलिश पोजीशन रखे हैं। यहाँ पे प्रोज ने अपनी पोजीशन में जो लॉन्ग पोजीशन थी उसको अनवाइंड किया है, और 39 ओवरऑल जो नेट टू नेट पोजीशन 29 अप्रैल की, उसमें 39,000 की पोजीशन को अनवाइंड किया है। ठीक है गाइस, जो मेजर पिक्चर हमको देखनी है मार्केट डायरेक्शन जज करने के लिए, वो है हमें कॉल और पुट का ऑप्शन देखना है। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में प्रोज ने जो सिचुएशन बनाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास 18 अप्रैल 2024 को नेट पोजीशन शॉर्ट थी कॉल की 95,502, ये हमारे पास शॉर्ट पोजीशन थी प्रो की। तो प्रो ने क्या किया है, कॉल को 118,000 को इसने लॉन्ग किया है, और जो शॉर्ट पोजीशन है उसको कवर किया है 13,000 का। तो ओवरऑल 1,32,000 का इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाया है 19th को। तो ओवरऑल इनके पास जो लॉन्ग पोजीशन कॉल की बचती है वो है 36,000। 95,502 जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको उन्होंने कवर किया, और फ्रेश 36,548 का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाया। वहीं पे इन्होंने पुट साइड क्या किया है, जो उनके पास 1,92,000 की पोजीशन
इनकी जो है लॉन्ग साइड थी, पुट साइड, उसको उन्होंने जो अनवाइंड कर लिया है। कैसे अनवाइंड किया है? लॉन्ग पोजीशन उन्होंने बनाया 19 अप्रैल को 2,41,609 और शॉर्ट पोजीशन बनाया 4,59,969। तो ओवरऑल उन्होंने 2,18,360 इतने कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अनवाइंड किए पुट के, जो पहले लॉन्ग थे। तो यहाँ पे 1,92,000 और 1,92,126 का जो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन था उसे पूरा उन्होंने कवर किया और पुट को फ्रेश शॉर्ट किया 26,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके पास 26,234 कॉन्ट्रैक्ट जो है इनके पुट शॉर्ट है और लॉन्ग है कॉल 36,548। तो ओवरऑल ये अब बुलिश पोजीशन पे आ चुके हैं। पहले स्ट्रॉन्ग बीरिश पोजीशन पे थे, उसे कवर करके उन्होंने अब बुलिश पोजीशन बना लिया है। तो प्रो का जो पोजीशन चेंज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रो यहाँ पे अभी बुलिश हो गए हैं इमीडिएट 4 कंसेक्टिव ट्रेडिंग सेशन के बाद 19 अप्रैल को प्रो यहाँ पे बुलिश हो गए। ठीक है, हालांकि इनकी पोजीशन इतनी बड़ी नहीं है लेकिन बुलिश हो गए। पुट साइड भी जो पोजीशन उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो बुलिश पोजीशन कहलाती है और कॉल साइड ऑलरेडी वो लॉन्ग साइड हैं तो वो बुलिश पोजीशन कहलाती है। तो ओवरऑल दोनों साइड ये बुलिश पोजीशन पे आ गए हैं। इन्होंने काफ़ी बड़ा चेंजेस भी किया है। अब बात करते हैं FIS और DIS की। FIS के पास पहले 18 अप्रैल को पोजीशन थी 2,25,477 का कॉल लॉन्ग था इनके पास और इन्होंने ओवरऑल जो पहले कॉल को लॉन्ग किया 2,35,796, फिर उसके बाद उस शॉर्ट किया है 1,79,521। तो नेट टू नेट पोजीशन 56,275 जो कॉन्ट्रैक्ट है इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई। तो ओवरऑल जो पहले इनके पास लॉन्ग पोजीशन थी DIS के पास और 2,25,477 का, उसमें ऐड करके अपनी लॉन्ग पोजीशन को इन्होंने बढ़ाया, इंक्रीज़ किया अपनी पोजीशन को। FIS ने क्या किया है? पुट साइड उन्होंने 2,81,652 लॉन्ग पोजीशन किया पुट को। ठीक है गाइस, जो कि एक बीरिश पोजीशन है और शॉर्ट किया है 2,21,000। दोनों ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गए, बट जो माइनस करने से आता है नेट टू नेट हमारे पास 70,393 कॉन्ट्रैक्ट ये लॉन्ग करते हैं पुट को, मतलब बीरिश साइड ये लॉन्ग करते हैं। तो ओवरऑल जो पहले इनके पास पुट का जो पोजीशन था 3,49,000 वो अभी बढ़ के 4,20,000 हो गया। इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि नेट पोजीशन इनके पास 4,20,156 के पोजीशन है पुट साइड, जबकि कॉल साइड है 2,81,752। इट मीन्स अभी भी इनके पास 1,40,000 के आसपास इनके पास अभी भी पुट शॉर्ट में पुट साइड लॉन्ग पोजीशन में है। मतलब ये बीरिश पोजीशन पे है, इनका व्यू ही बीरिश है और ये FIS है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे अभी प्रो के पास ज़्यादा कुछ पोजीशन बची नहीं है, बट अभी जो बची है पोजीशन उसमें FIS अभी बीरिश है। DIS की बात करें तो DIS के पास तो कॉल साइड कोई पोजीशन रहता नहीं। DIS ने पुट साइड 53,941 जो पुट है वो लॉन्ग करके रखा हुआ है। पहले इनके पास 49,000 का पोजीशन थी, उसमें उन्होंने ऐड किया है 4,166 कॉन्ट्रैक्ट। तो ओवरऑल हो गया 53,941। इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है पुट साइड। मतलब DIS और FIS अभी बीरिश मोड में है। तो आप ये मत समझिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और
ऊपर ही जाता रहेगा। ये पोजीशन अपनी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे हालांकि प्रो ने अपने पोजीशन को क्लोज किया है, लॉन्ग साइड किया है, तो ये भी इनके पास इतनी पोजीशन है नहीं कि बहुत स्ट्रांगली अप साइड ले जा सके। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए या फिर छोटा सा एक अप रिट्रेसमेंट के लिए पोजीशन को मतलब स्ट्रेच कर सकते हैं, बट ओवरऑल देखेंगे तो बियरिश साइड ही है। अच्छा ठीक है, इसमें अपन स्टॉक कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन देख लेते हैं। स्टॉक में प्रोज ने क्या किया हुआ है, प्रोज की ओवरऑल जो है 70,000 की इन्होंने पोजीशन को इन्होंने जो शॉर्ट किया हुआ है उससे कवर किया है। पहले 6 लाख के आसपास इनकी पोजीशन शॉर्ट थी, वो रिड्यूस होके अब हो गई 5,31,000। ठीक है गाइस, ये कॉल साइड हुआ है। और पुट साइड उन्होंने क्या किया हुआ है, पुट साइड उन्होंने अपनी पोजीशन को 21,000 का जो उन्होंने जो रिड्यूस किया, अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया मतलब जो शॉर्ट थी उसको कवर किया है उन्होंने। और कवर करने के बाद इनके पास पोजीशन जो बच रही है 1,69,000 की। तो ओवरऑल दोनों ये बीरिस हैं स्टॉक में। प्रो FIS भी बीरिस है, क्योंकि इनके ज़्यादा कुछ इसमें चेंज हुआ नहीं है, बस -5,000 इन्होंने शॉर्ट पोजीशन को कवर किया है, 5,000 पुट, और लॉन्ग किया है कॉल को 808। तो ओवरऑल ये भी बीरिस मोड में ही है, बीरिस पोजीशन ही कहलाएगी ये। यहाँ पे DIS ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी बढ़ाई है, 1,550 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कॉल ऑप्शन के शॉर्ट किए हुए, तो ऐड किया है इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन पे। और यहाँ पे FIS बस यहाँ पे रिटेल जो है क्लाइंट जो है ये बुलिश फॉर्म में है, अपनी पोजीशन को बुलिश बना के रखे हैं। तो जो जनरली बुलिश क्लाइंट ही अक्सर फंसता है, क्योंकि ये 3 जो प्लेयर है वो जब अपना गेम खेलते हैं तो क्लाइंट फंस जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्लियर हो गया कि मार्केट अभी ओवरऑल देखेंगे तो बीरिश साइड है, बट एक छोटा सा रिट्रेस आपको दिख सकता है अप साइड। ठीक है गाइस, तो ये हुआ ऑप्शन का EOD डाटा का एनालिसिस। अभी पिवोट देख लेते हैं। पिवोट जो है निफ्टी का पिवोट जा रहा है 22,034, इसका फर्स्ट सपोर्ट आएगा 21,889, सेकंड सपोर्ट है 21,632, थर्ड सपोर्ट 21,488 का। रेजिस्टेंस रहेगा 22,291 का, सेकंड रेजिस्टेंस 22,436 एंड थर्ड रेजिस्टेंस विल बी 22,693। In case of Bank Nifty, the pivot point will be 47,237. First resistance will be 46,879. Second support will be 46,184. Third support will be 45,789. यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका होगा 47,968. सेकंड रेजिस्टेंस विल बी 48,363. रेजिस्टेंस थर्ड 49,058. ठीक है गाइस, इस लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और अपने बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।